सुहाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। लवली स्टूडेंट, मैं आपके क्लास को काफ़ी उत्साह से आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। स्टूडेंट, हम यह कहेंगे कि आप अपने दिमाग को जितना अधिक आप आगे बढ़ाने में लगाइएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा। आप ख्याल कीजिए कि आप अपने दिमाग को कितना प्रोग्रेस में लगाते हैं। अगर आप उस दिमाग को प्रोग्रेस में नहीं लगाइएगा और आलतू फालतू में आप अधिक समय गवाइएगा तो समझिए कि आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। आप अपने दिमाग का यूज कीजिए। क्या करना है? यूज कीजिए। और आपको ये बता दें, कभी कभी कोई कहता है कि हमारा दिमाग भर गया है, ये हो गया, इतना कैसे होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि यह दिमाग टीबी है। क्या है? टीबी। तो टीबी में क्या करते हैं? एक टीबी में पूरे विश्व का चित्र आ जाता है ना, आ जाता है। दुनिया का कोई कहाँ कहाँ से देखिए उस टीवी में पूरे चित्र। इसका मतलब पूरा दुनिया उस टीवी में जैसे समा जाता है, उसी तरह हमारे माइंड में जितना किताब है सब समा जाएगा, उभरने वाला नहीं है। इसलिए आप इसमें अधिक से अधिक इसमें समाइए, अधिक से अधिक इसमें इस दिमाग में प्रवेश करने का भांज लगाइए, इस दिमाग में ग्रहण करने का भांज लगाइए, तब आप फाइटर बनिएगा। हमको फाइटर बनना है। आपको क्या बनना है? फाइटर। क्या बनना है? फाइटर। हाँ, इस संबंध में कहेंगे रास्ते आसान नहीं, रास्ते आसान नहीं पर मंजिल तो करीब है। रास्ते आसान नहीं पर मंजिल तो करीब है। हिम्मत न हार ये मुसाफिर, यह वक्त भी अजीब है। चलते हैं हम अब अपने क्लास की तरफ। आपके क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हम क्लास पर लेके आए हैं डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन बताए थे, एडिशन बताए थे, एडिशन बताए हैं, सब्ट्रैक्शन भी बताए हैं। अब हम डिवाइड की तरफ चलते हैं। ये डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग। डिवाइड मतलब भाग होता है। चलिए शांत दशमलव। कौन दशमलव? शांत दशमलव। शांत दशमलव की तरफ ले चलते हैं। शांत, शांत मतलब हुआ कि वह शांत हो जाए, टर्मिनेशन डेसिमल। और वह शांत दशमलव, ये दोनों को हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेशन डेसिमल। साफ साफ ध्यान से सुन लीजिए। टर्मिनेशन डेसिमल, डेसिमल जो कट करके जीरो हो जाए, कट करके जीरो। शांत दशमलव देखिए यहाँ गौर से, टर्मिनेशन जिस भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो तो वह शांत दशमलव होगा, शेषफल जीरो होगा, उसे शांत दशमलव ही होगा। अभाज्य गुणनखंड नीचे का हर का निकालेंगे। क्या करेंगे? हर का निकालेंगे। हर का निकालेंगे। यहाँ देखिए अगर 80 है तो 80 को अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8 20, ये ना 10, तो 2 पर पावर 10 है, फिर कटाएंगे इसे, होगा ना है। तो 2 पर पावर कितना? 4 गुना 5। ये कितना? 2 और किस रूप में आता है? 5। अगर 2 और 5 के रूप में नीचे में आए तो वह शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव। यहाँ 7 से भाग देते हैं, किस में? 8 में। 8 से भाग देते हैं 7 में। 8 से भाग दीजिए, खाएगा नहीं। तो यहाँ क्या करिए? पॉइंट देंगे। फिर दशमलव दीजिए। 8 कितना उतरा? 6। फिर 0। एक बार पॉइंट जब दे दोगे तो ख्याल रखोगे अगर भाग नहीं लगे तो पॉइंट दे देना है। दशमलव दे करके भाग लगाना है। क्या करके भाग लगाना है? दशमलव दे के भाग लगाना है। पॉइंट शुरू में अगर नहीं कटे तो दशमलव दे के भाग लगाना है।
और फिर अगर भाग देते देते छोटा अंक आ जाए बीच में ही, तो जीरो दे करके कटना है, भाग देना है। ध्यान रहो, शुरू में नहीं कटे तो पॉइंट दे के कटना है। हाँ। लेकिन कभी कभी भाग देते देते इधर भाग देने वाला से वहाँ ऊपर उतारने के बाद वो छोटा आता है, तब जीरो दे के कटना, पॉइंट दे के कटना। जीरो बार में कटना है। कितने बार में कटना है? 0 बार में कटाना है। बताए थे 14 अध्याय में। हाँ। यहाँ देखिए, आप यहाँ 8 में 7 में 8 से खाएगा नहीं खाएगा, पॉइंट दीजिए तो जीरो उतर जाएगा। कटाते जाए अंत में कट जाता है कितना बार में? 0.875 बार में कट जाता है। शेषफल जीरो होता है। ये शांत दशमलव है। कौन सी है? शांत दशमलव। कैसे जान गया शांत? क्योंकि शेषफल शेषफल 0 है। आ गया। जीरो आ जाए शेषफल, वह शांत है। वह टर्मिनेशन डेसिमल। कौन होगा? टर्मिनेशन डेसिमल। कोई दिक्कत? नहीं। अब हम चलते हैं अशांत। अशांत बोलने से ही होता है अशांत। क्या कहलाता है? अशांत। ये तो अगर नहीं खाए तो पॉइंट दिया जाता है। इसके बाद नीचे जीरो उतारा, अगर शेषफल 0 आ जाए तो वह शांत दशमलव होगा। 8 अगर नीचे में 8 है मान लिया जाए तो किस रूप में? इस रूप में लिखेंगे। हाँ। तो देखिए 2 आया है। हाँ। 2 के स्क्वायर के रूप में आता है। 2 और 5 के रूप में जब नीचे का हर का गुणनखंड करेंगे, देखिए इसका भी गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 गुना 2 5, यानी 2 और 5 के रूप में आया है। हाँ। कहीं भी हर का गुणनखंड, नीचे का गुणनखंड क्या उसका फैक्टर को देखेंगे 2 और 5 के रूप में रहे तो वह शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव। अब हम चलते हैं अशांत। ध्यान दीजिए गौर से। अशांत दशमलव नन टर्मिनेशन डेसिमल, जिस भिन्न का हर अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में नहीं हो, उस रूप में नहीं हो तो वह नन टर्मिनेशन होगा। अगर 2/5 के रूप में नीचे का फैक्टर आ जाता है तो टर्मिनेशन, और 2/5 के रूप में फैक्टर नहीं आएगा तो नन टर्मिनेशन। क्या होगा? फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड निकालते हैं। आप देखिए 63 से भाग देता है कितना में? 35 में। 35 में जब 4 में 1 बोलते जाओ, 4 में 1 3, 3, फिर उतारो कितना बार में? 5 बार में। 5 बार में 15। ये सही है ना? 6 5 30, 5 1 कम 5 है। यहाँ 4 में 1 गया 3, ये तो कट जाएगा। फिर कितना उतरेगा? फिर उसे आएगा ना? हाँ। फिर उतनी आ जाएगा। ये 5 की 5, 3 की 3 कट्टम, फिर ये तो आते रहेगा ना? हाँ। तो ये अशांत हो गया। या क्या हो गया? वो शांत हो गया। आते रहेगा, कभी कट भी नहीं करेगा। तो जो कभी नहीं कटे वह अशांत होता है। जो कभी नहीं कटे वो शांत होता है। कोई दिक्कत नहीं। और इस 63 का जब गुणनखंड करोगे, हम बोले थे गुणनखंड करोगे ना, तो 3 से कटाओ, ये कट के 3 गुना 3 9 सते 63, तो 3 गुना 7 के रूप में आया गुणनखंड। किस रूप में आया? 3 गुना 7 के रूप में। ले तो बता दिए थे 2 गुना 5 के रूप में आए तो शांत होगा, और 3 और उसको छोड़ करके जो आएगा वो शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो, वह कंपटीशन में पूछता है कौन शांत है कौन शांत है। 2 को दे दिया जाता है, फटाक नीचे का गुणनखंड निकालिए। 2 गुना 5 के रूप में है तो शांत बैठा दीजिए, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे का गुणनखंड को 2 गुना 5 के रूप में नहीं रहता है तो वो शांत हो गया। भाग देने के लिए क्या बैठा है? खाली गुणनखंड निकाल दे तो 2 गुना 5 के रूप में है कि नहीं? ठीक है। चलते हैं यहाँ पुनरावृत्ति दशमलव। कौन सी? पुनरावृत्ति दशमलव। रिक्वेरिंग डेसिमल। क्या नाम है? रिक्वेरिंग दशमलव से आप क्या समझते हैं? देखिए जब दशमलव के बाद बार बार एक ही तरह का अंक आए तो उस पर पार लिखना पड़ता है। पार ऐसे पार लिखना पड़ता है। इस तरह के भाग को पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव के 9 से भाग देते हैं किस में? 5 में। गौर से देखिए, 9 से भाग देते हैं 5 में, खाएगा नहीं। दशमलव देखिए क्या उतारेंगे? 0। 9 5 45। घटा के देखो 5, फिर 0 उतरेगा। 9 5 घटा के कितना आएगा? 5। 9 5 घटा के कितना आएगा? 5। तो ये जैते रहेगा। इस प्रक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको 0
पॉइंट पुनरावृत्ति ऊपर में से पार। ऊपर में क्या लिख सकते हैं? पार। यह 5 पर पार यह दर्शाता है कि हमेशा 5 आते रहेगा, कभी वो नहीं कटेगा। ठीक है, इसको पुनरावृत्ति इसको कहते हैं, बार बार 5 आना, बार बार 5 आना। हाँ पुनरावृत्ति कहते हैं। जितना अंक में दिया जाएगा वो पार, उतना अंक के बाद वो पुनः वही आएगा, ऐसा नहीं 5 दिए तो 5 आते रहेगा। फिर अगर पॉइंट देके 5 4 3 देके ऐसे पार दिए हैं तो इसका मतलब है 5 4 3 आके फिर शुरू होगा 5 फिर 4 फिर 3 फिर शुरू होगा 5 4 3। मतलब जितना पर पार देंगे उतना भाग लगने के बाद पुनः वही शुरू होगा। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। पार का क्या अर्थ है? पार देंगे तो वो पुनः शुरू हो जाएगा। वो पुनरावृत्ति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पुनरावृत्ति। हाँ, रिक्वेरिंग डेसिमल। कोई दिक्कत? नहीं। ये रिक्वेरिंग डेसिमल को दर्शाता है। इस तरह से आपको 3 चीज बताएं। क्या बताएं? कि शांत वो होगा जो पूर्ण रूप से कट जाएगा, हाँ। वो शांत वो होगा जो कभी कटेगा नहीं, और पुनरावृत्ति है कि जो चीज़ आया उस पर पार लगाए तो वो हमेशा आते रहेगा। हाँ। ठीक है, यही आप लोगों के सेवा में बताएं। जय हिंद जय भारत।